फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम 12th का एसपी का 3rd चैप्टर आगे करने जा रहे हैं और उसमें मेथड्स ऑफ इश्यू हमारा चल रहा था। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कवर कर लिया था एग्जैक्टली कि उसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटीज इश्यू होते हैं वो हमने कवर किया था। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, जो डी पार्ट था इश्यू ऑफ मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए, तो डी पार्ट में प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है वो चलिए कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले ये लिखा है कि व्हेन कंपनी ऑफर इट सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, अगर कंपनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को कुछ शेयर्स ऑफर करती है और वो भी 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, उसी को प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जा रहा है। सिंपल सी बात यहां पे ये है, इसका मतलब कि कंपनी यहां पे पब्लिक को ऑफर नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब जो पब्लिक को हम प्रोस्पेक्टस इशू कर फिर शेयर्स के पैसे मंगवाते हैं, कॉल करते हैं, ऐसा यहां नहीं हो रहा है। हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अरेंज कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन से। ठीक है, और ये जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ, यहां पे सिक्योरिटी भी एक चीज वहां पे लिखी है। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इस तरह के जितने भी मतलब तरीके हैं पैसे अरेंज करने के, सोर्सेज हैं, वो सारे हम इन प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो आइडेंटिकल पर्संस होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल पर्संस के थ्रू हम लोग कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं, पब्लिक से नहीं कर रहे हैं। एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफाई द पर्सन टू सिलेक्टेड ग्रुप, यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे सिलेक्टेड ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। और इसमें क्या क्या हो सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी हो सकती है। ये कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस होंगे जिनसे कंपनी शेयर का पैसा यहां पे इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, और कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू ऑफर लेटर, कंपनी यहां पे ऑफर लेटर इशू कर फिर पैसे इकट्ठा करती है। ऑफर लेटर अलोंग विद द एप्लीकेशन, इसका मतलब यहां पे प्रोस्पेक्टस बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, यहां पे ऑफर लेटर इशू किया जाएगा और उसके साथ में एप्लीकेशन दिया जाएगा। शेयर ऑफर कैन बी फुल्ली और पार्टली पेड अप, मतलब यहां पे शेयर का पैसा फुल्ली पे या फिर पार्टली पे कंसिडर्ड किया जाएगा, लेकिन इसमें पैसे किसके थ्रू आएंगे? कैश के थ्रू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इट शुड बी पेड बाय चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब चीजें चल सकती हैं, इसके थ्रू पेमेंट आपको करना होगा, लेकिन कैश के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, एंड राइट टू, मतलब यहां पे किसी और को ट्रांसफर करने का भी राइट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप किसी के नाम पे और किसी को ट्रांसफर कर दो, ये भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यहां पे ऑफ कोर्स कंपनी को शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होगा और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, उसके बिना कंपनी ये ऑफर नहीं दे सकती। ठीक है, अब उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट में दो तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट वन है राइट इशू, सेकेंड वन है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये जो राइट इशू है ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। राइट इशू मतलब जब कंपनी को दोबारा पैसों की जरूरत पड़ती है तब कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है, पहले कर चुकी है लेकिन अब दोबारा शेयर इशू करने जा रही है। जब दोबारा शेयर इशू करने जाती है तब क्या करती कंपनी, जो शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले कंपनी ऑफर करेगी कि आप हमारे कंपनी में पैसे पहले इन्वेस्ट करिए। तो ये जो एग्जिस्टिंग वालों को अगर कंपनी ऑफर कर रही है उसी को राइट इशू कहा जाता है। ठीक है, मतलब पहले जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको मौका मिलेगा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और कंपनी ने अभी तक पब्लिकली ऑफर नहीं दिया है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट ही तो हुआ कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को कंपनी ऑफर कर रही है और इसमें इक्विटी शेयर होल्डर हमारे सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे और इसीलिए इसको राइट इशू कहा जाता है। ठीक है, वैसे आपको ये रिपीटेड पॉइंट है, इसको फिर भी मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब यहां पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है? इसका मतलब यहां पे ऐसे कुछ सिक्योरिटीज आपको इशू किए जाएंगे जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हर एक शेयर कन्वर्टेबल नहीं होते, इसका मतलब ये है हर एक शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये सिक्योरिटीज ऐसे होंगे जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहा जाता है। व्हेन कंपनी इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटी वहां पे वर्ड इस्तेमाल किया गया, स्पेसिफिक सिक्योरिटी और शेयर
कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर। मतलब जो स्पेसिफिक सिक्योरिटी है जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकती है टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। यहां पे भी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ये शेयर्स दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी दिए जा रहे हैं, इसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके ये जो दो टॉपिक हैं इसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली पूरी तरह से समझने की कोशिश। अब क्या है एग्जैक्टली आगे इसमें कि कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको कह रही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफर किसको दे रही है, प्रमोटर्स को सम कंपनी दे सकती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकती है, अपने एम्प्लॉय को दे सकती है, वेंचर कैपिटलिस्ट को भी ऑफर दे सकती है। मतलब प्रेफरेंशियल बेसिस पे कंपनी यहां पे शेयर ऑफर करती है। तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ये कौन से लोग हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड किया था कंपनी की ग्रोथ के लिए, पोटेंशियल ग्रोथ के लिए, फ्यूचर में वो मतलब कैपिटल कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, उन्हीं को वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल ग्रोथ के लिए कंपनी के लिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को वेंचर कैपिटलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आप लोगों का दो टॉपिक, राइट इश्यू एंड प्रेफरेंशियल। अब उसमें आपको डिस्टिंग्विश भी दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो डिस्टिंग्विश को शॉर्ट में कवर कर लेते हैं क्योंकि बहुत ईजी है और उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। पहला पॉइंट क्या है वहां पे एग्जैक्टली प्राइवेट प्लेसमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट था वहां पे बोला जा रहा है इट इज ऑफर टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन नॉन एक्सीडिंग 200। वही जो हमारा पहला पॉइंट देखा था हमने कि 200 से ज्यादा सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं होने चाहिए और उनको सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ये ऑफर दिया जाएगा, इसी को प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको किया जाएगा, सिलेक्टेड सिक्योरिटीज जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, और वो भी किनको, वो भी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहा जाता है। तो दोनों में मीनिंग दिया है, यहां पे 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए सिलेक्टेड ग्रुप, यहां पे भी सिलेक्टेड ग्रुप है, लेकिन कैसे सिक्योरिटी इश्यू हो रही है जो इक्विटी में कन्वर्ट आसानी से हो सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द शेयर ऑफर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी फुल्ली पेड अप और पार्टली। यहां पे पार्टली पेमेंट भी किया तो चलेगा, फुल्ली पेड किया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में वहां पे फुल्ली पेड अप होना चाहिए। फुल्ली पेड अप मतलब क्या कि आपको पूरे पैसे एक साथ देने पड़ेंगे, यहां पे थोड़े बहुत पैसे पहले दिए बाद में पैसे देते हैं तो चलेगा प्राइवेट प्लेसमेंट में, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और प्राइवेट प्लेसमेंट इशू करते समय हम ऑफर लेटर देंगे। ठीक है, मतलब ऑफर लेटर उनको सेंड किया जाएगा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कोई डॉक्यूमेंटेशन इशू नहीं होता है। ये तीन मेजर डिफरेंसेस आपको यहां पे दिया है पेज नंबर 48 पे एसपी के बुक में, तो उसको अगर आप देखोगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाती है इन दोनों पॉइंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अच्छा, उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो बायबैक ऑफ शेयर्स दिए हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है मार्केट से, तो उसमें अलग अलग तरीके दिए हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर से खरीद रहे हैं, ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से खरीद रहे हैं, मतलब अपने शेयर खुद खरीद लेना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। और उसके बाद आपके पास एक नया टॉपिक आता है नीचे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है एग्जैक्टली, जब कंपनी एप्लीकेंट को शेयर दे देती है, मतलब शेयर अलॉटमेंट शुरू करती है, देना शुरू करती है, उसी प्रोसेस को अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहा जाता है। हम पूरा टॉपिक इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैंने आपको अभी हिंट बता दिया कि नेक्स्ट टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।